हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th माय इंग्लिश कोर्स बुक का 1.4 चैप्टर 20 पार्ट पढ़ेंगे। इसको हम लाइन वाइज पढ़ेंगे और जब चैप्टर रीड करेंगे उसी समय हम इसके वर्ड मीनिंग भी देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बी स्मार्ट, बुद्धिमान बनो। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स। चैंपियंस जो हैं, विजेता जो हैं, वो जिम में नहीं बनाए जाते। आर नॉट मेड इन जिम्स, जिम में नहीं बनाए जाते हैं। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग, चैंपियन उस चीज़ से बनते हैं। दे हैव डीप इनसाइड, जो उनके अंदर गहरी है। इनसाइड दैम, उनके अंदर गहरी है। क्या गहरी है? ए डिज़ायर, डिज़ायर क्या होती है? इच्छा, एक इच्छा। ए ड्रीम, ड्रीम क्या होता है? स्वप्न, एक स्वप्न। ए विज़न, विज़न क्या होती है? दूरदृष्टि। मतलब चैंपियंस जो हैं वो जिम में नहीं बनते हैं। वो किस चीज़ से बनते हैं? जो उनके भीतर क्या होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति, एक सपना और एक दूरदृष्टि। उन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनते हैं? चैंपियंस बनते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड विल, और उनके अंदर, उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास कौशल, और दे हैव टू हैव, उनके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्किल एंड द विल। स्किल होता है कौशल एंड विल होती है इच्छा शक्ति। उनके पास कौशल भी होना चाहिए और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस काम की स्किल, यानी कि उस काम का नॉलेज, कुशलता भी आपके पास होनी चाहिए और आपके अंदर एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है या मुझे ये करना है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो स्किल से, यानी कि इच्छा शक्ति जो है वो कौशल से अधिक मजबूत होनी चाहिए। मतलब अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कुछ करने की, तभी आपका कौशल भी आपके काम आएगा। तो क्या बोला गया है कि जो इच्छा शक्ति है वो अधिक मजबूत होनी चाहिए, किससे? स्किल से। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर, और जो कुशल व्यक्ति है ना, जो सफल पेशेवर हैं, वो उसी तरह से कामयाब होते हैं। थ्राइव मीन्स प्रॉस्पर, यानी कि फलना फूलना। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हम सबके पास क्या है? हम सभी में नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं। नेचुरल टैलेंट्स मतलब नैसर्गिक प्रतिभाएं, मतलब हर किसी के अंदर एक नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट होता है किसी में किसी चीज़ का। किसी के हाथ में कला का गुण होता है, वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, बचपन से ही ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं, और भी बहुत सारे, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। तो मतलब मीन्स बहुत सारे लोगों के पास जो है नेचुरल टैलेंट्स है, नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं। और ये सिर्फ मूर्ति बनाने और पेंटिंग करने तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे हर फील्ड में लोगों के पास कला है। इफ़ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट अवर गोल इन लाइफ, यदि क्या करें हम? यदि हम उस प्रतिभा का उपयोग जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करने में करें तो क्या होगा? वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, तो हम बहुत आसानी से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास जो नेचुरल प्रतिभा है उसका हम यूज़ करें अपना गोल सेट करने में, कि नहीं, जैसे किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है तो वो सोचे कि मुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा पेंटर बनना है, तो वो अपने पेंटिंग के गोल को ही एक मतलब सेट कर ले कि इसी लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। या किसी के पास और भी कोई टैलेंट है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा है, किसी की साइंस बहुत अच्छी है, किसी की कॉमर्स बहुत अच्छी है, तो हर किसी को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग ही अपने लिए गोल सेट करना होता है। वी शैल नॉट अचीव अवर गोल्स, हम अपने गोल्स जो हैं, अपने लक्ष्य जो है नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, गोल्स होते हैं लक्ष्य। इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव दैम, यदि हम उनको पाने के लिए कार्यवाही नहीं करते हैं, मतलब अगर हम कार्य ही नहीं करेंगे, एक्शन ही नहीं लेंगे, कार्यवाही नहीं करेंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? एक्शन लेना होगा, कार्यवाही करनी होगी। तो ये पहला पैराग्राफ था हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and stepping stone to illuminate the paths. Stepping stone होता है मतलब, stepping stone होता है मतलब पत्थर, एक ऐसे बोला गया, मतलब एक सीढ़ी नहीं होती क्या, मतलब कि आगे illuminate होता है मतलब जलाना, प्रदर्शक, मतलब लाइट करना उस पाथ को, एनलाइटन यहाँ पर भी दिया हुआ है, मतलब प्रकाशवान करना। ये कह रहा है कि लक्ष्य निर्धारित करते समय दो महत्वपूर्ण पहलू पर लक्ष्य देना चाहिए। मतलब निर्धारित करने की दो मूल्यवान संपत्तियां हैं। कौन कौन सी? वैल्यूएबल एसेट्स में मूल्यवान संपत्तियां हैं। कौन कौन सी? ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी क्या होता है? मौलिकता की भावना। एंड ए स्टेपिंग स्टोन, और क्या होना चाहिए? दूसरा, पथ को रोशन करने के लिए एक सीढ़ी।
एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, और पथ को रोशन करने के लिए एक सीढ़ी से मतलब है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। जब आपको उस स्टेपिंग स्टोन का पता होगा, उस पहले स्टोन का, पहले पथ का पता होगा कि नहीं यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है भाई, तब जाके आप, अगर किसी को इंजीनियर भी बनना है तो वो एक दिन में नहीं बनेगा, उसको 12th पास आउट करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होगा, आगे की स्टडी पूरी करनी होगी, उसके बाद जाके वो इंजीनियर बनेगा। उसमें भी बहुत सारी लाइन है, उसको सोचना होगा मुझे कौन सा कैसा वाला इंजीनियर बनना है। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, एक मौलिकता की भावना और पथ को रोशन करने के लिए एक सीढ़ी। एक सीढ़ी से मतलब ये वाली सीढ़ी नहीं जो घरों में सीढ़ी यूज होती है, मतलब एक लक्ष्य, एक गोल होना चाहिए हमारे पास। गोल्स पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ। हेम ऑफ लाइफ मीन्स, एट द हेम ऑफ लाइफ मीन्स इन चार्ज ऑफ। अब देखिए ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, लक्ष्य व्यक्ति को जीवन के शीर्ष पर रखते हैं। गोल्स पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ। गोल्स क्या करते हैं, व्यक्ति को शीर्ष पर रखते हैं। किसके शीर्ष पर रखते हैं बताइए, जीवन के शीर्ष पर। यहाँ पर लाइफ का मतलब होता है जीवन, तो लिखा है ना, गोल्स जो है व्यक्ति को, लक्ष्य जो है व्यक्ति को जीवन के शीर्ष पर रखते हैं। परसुइंग दैम एक्नॉलेजेस ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और उनका पीछा करना बेहतर भविष्य की स्थिति को स्वीकार करता है। परसुइंग दैम का मतलब होता है पीछा करना, दैम एक्नॉलेजेस ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और वो स्वीकार करता है, एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, क्या करता है, ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, एक अच्छे भविष्य की स्थिति का। मतलब आज आप पढ़ेंगे तो कल आपका भविष्य अच्छा होगा, आज आप मेहनत करेंगे तो कल आप कुछ अपनी लाइफ में बन जाएंगे। They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. वे बस साथ चलने और चीज़ों को घटित होने देने के बजाय जीवन के मार्ग को चलाने में मदद करते हैं। They help to steer, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी चलाने के लिए मदद करता है ना, उसको पकड़कर ही गाड़ी चलाई जाती है ना, तो उसी तरीके से ये उस स्टीयरिंग से ये स्टीयर वर्ड यहाँ पर लिया गया है। मतलब वे बस साथ चलने और चीज़ों को घटित होने देने के बजाय जीवन के मार्ग को चलाने में, स्टीयर ए कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन के मार्ग को चलाने में भी मदद करते हैं। सेटिंग गोल्स में अपियर ईजी। सेटिंग गोल्स मीन्स लक्ष्य निर्धारित करना आसान लग सकता है, बट लेकिन फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। चैलेंजिंग मीन्स चुनौतीपूर्ण है। फियर ऑफ फेलियर मीन्स असफल होने का डर, मतलब सबसे पहले तो क्या है, मतलब असफलता का डर है, और इस असफलता के डर को फियर ऑफ फेलियर, ये जो असफलता का डर, मे बी अवॉइड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। मतलब ये जो आपका असफलता का डर है, इसको मतलब हटाया जा सकता है, इस डर से बचा सकता है किसी भी लक्ष्य के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई गोल ही नहीं है, उसे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, तो वो असफल भी नहीं होगा। तो जो असफलता का जो डर है उसे फेल होने का, कि नहीं अगर मैं नहीं बन पाया तो, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो, मैं सीए नहीं बन पाया तो, मैं ये नहीं बन पाया तो, मैं वो नहीं, मतलब ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये वाली फीलिंग में आईएएस नहीं बन पाया तो, मतलब इस फीलिंग से बचा जा सकता है। कब बचा जा सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। अगर कोई गोल ही ना हो, कोई लक्ष्य ही ना हो, तो असफल होने का डर भी नहीं रहेगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन हैज टू डिसाइड what one wants to achieve in the end। आखिरकार हर एक को यह तय करना होगा कि आखिर में क्या हासिल करना है। wants to achieve means क्या हासिल करना है, in the end, अंत में। to accomplish goals, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ जो हैं रिकमेंड ए 5-step अप्रोच। एक्सपर्ट्स जो हैं वो विशेषज्ञ जो हैं 5 चरणों वाले दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। ये कह रहे हैं कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो 5 चरणों वाले, 5 स्टेप मीन्स 5 चरणों वाले दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। तो चलिए वो 5 चरण कौन से उनको देखते हैं। स्मार्ट गोल्स आर मैथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। मतलब स्मार्ट गोल्स जो हैं वो क्या है, एक मैथडोलॉजी, एक तरीका है लोगों की सोच का जो उनको सफलता तक पहुंचने में मदद करते हैं। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म दी गई है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इन 5 को डिटेल में यहाँ दिया गया है, तो चलिए उनको देखते हैं। स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूबरिक। ये कह रहा है स्मार्ट गोल्स की एक स्पेसिफिक रूबरिक होती है। रूबरिक क्या होती है, एक गाइडलाइन और एक हेडिंग। एक गाइडलाइन होती है या फिर एक हेडिंग होता है। आगे देखते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक होता है मतलब विशिष्ट, विशेष। इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक, आगे देखते हैं, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले क्या करना है,
स्मार्ट लक्ष्य को सोचने की एक पद्धति जो लोगों को सफलता तक पहुंचाने में मदद करती है। स्मार्ट मतलब विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध। ये 5 चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, रियलिस्टिक यथार्थवादी, एंड टाइम बाउंड जो है वो है समयबद्ध। ये वो 5 चीज़ें हैं जो लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। आगे है स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूब्रिक। स्मार्ट लक्ष्यों का एक विशिष्ट रूब्रिक होता है। रूब्रिक का मतलब होता है मार्गदर्शक। यहाँ पे दिया हुआ है हेडलाइन और हेडिंग इज मार्गदर्शक। स्पेसिफिक, अब स्पेसिफिक का मीनिंग आपको मैंने अभी बताया ना ऊपर, उसका मतलब होता है विशिष्ट। इनवॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। मतलब स्मार्ट लक्ष्यों का एक विशिष्ट रूब्रिक होता है और इसमें सुधार के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र को पहचान करना शामिल है। यानी कि पहले आपको एक स्पेसिफिक एरिया चुन लेना है कि किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है सुधार करने के लिए। द मोर स्पेसिफिक एरिया मतलब जितना क्षेत्र जितना अधिक विशिष्ट होगा, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी, उतना ही अधिक क्या होगा विशिष्ट होना। मतलब जैसे किसी को अपना गोल पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो वो उसी लाइन में वर्क करेगा। उसके लिए अगर उसको अपने गोल की पहचान हो गई है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है तो उसके लिए उतना ही आसान होगा ना उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना, एफर्ट करना। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टूवर्ड्स अ गोल। इससे पैरामीटर सेट करना और लक्ष्य की दिशा में काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग ए हाउस, यदि आपको एक घर बना रहे हैं, मतलब इफ़ इट इज़ बिल्डिंग, यदि कोई घर बना रहे, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। तो वास्तव में कितनी क्षमता की आवश्यकता है और यह कितने समय तक खींच सकता है। अब किसी का घर बनाने का टारगेट है तो उसको बहुत कुछ सोचना होगा ना कि मुझे कितने पैसे जमा करने हैं, कितनी ईंटें लगेंगी, मुझे कितने फ्लोर का घर बनाना है, कितने दिन लेबर लोग काम करेंगे, उसमें पानी का कनेक्शन लेना है, उसमें बिजली का कनेक्शन लेना है, कितने बेडरूम बनवाने हैं, किचन बनवानी है। इस तरीके से हर चीज़ का ना मतलब अगर वो सेट कर लेगा कि मुझे घर बनाना है तो फिर उसी दिशा में वो काम करेगा। दूसरा है आपका मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है मापने योग्य। क्वांटिफाइंग गोल्स, लक्ष्यों को निर्धारित करना। प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। लक्ष्य को निर्धारित करना लक्ष्यों के प्रति प्रगति को ट्रैक करने के विशिष्ट तरीके प्रदान करता है। स्पेसिफिक वेज का मतलब है विशिष्ट तरीके। टू ट्रैक, ट्रैक करना होता है ना, ट्रैक कर लेते हैं, रूट ट्रैक करना, उसी तरीके से कि प्रोग्रेस को, तरक्की को मतलब विशिष्ट तरीके प्रदान करता है क्या करने के, प्रगति को ट्रैक करने के। दिस मेक्स इट ईजी, ये इसे आसान बना देता है। टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। ये कह रहा है कि आपको इस मतलब जैसे आपको पता है ट्रैक करने का, तो इसमें सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों सहित संपूर्ण लक्ष्य अवधि के दौरान प्रदर्शन को बेंचमार्क करना यानी कि मानक आसान हो जाता है। मतलब आप बेंचमार्क कर सकते हैं। बेंचमार्क मीन्स स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड जज्ड। बेंचमार्क मीन्स हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है मानक। मतलब आप देख सकते हो कि कितने टाइम में ये पूरा हो सकता है, कैसे, लाइक दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। जैसे कोई अगर मतलब फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी की भूमिका व मैदान पर उसका स्थान निश्चित करना आवश्यक है। मतलब जैसे फुटबॉल खेलने वाली जो है वो एक टीम होती है, उसमें हर प्लेयर को एक स्थान दिया जाता है ना, तुम्हें यहाँ पर खेलना है, तुम्हें इसके बाद बॉलिंग, ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ। तो एक गोल मतलब वो लोग सब कुछ सेट करते हैं कि फुटबॉल करते समय कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे रहेगा। तीसरा है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जिन्हें निर्दिष्ट समय अवधि में पूरा किया जा सकता है। मतलब ऐसा गोल सेट करो कि जिसको आप एक टाइम पीरियड में पूरा कर सको। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन ए करियर। अक्सर ये लक्ष्य व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए कदमों की तरह काम कर सकते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स यहाँ पर कदमों की तरह काम कर सकते हैं। एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम ए प्रेसिडेंट। जब हम मतलब देखिए जब हम छात्र होते हैं
तो हम क्या होते हैं, हम छात्र होते हैं। उस समय हम राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर। उस समय जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हम एक आशा तो कर सकते हैं ना, हम एक उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि भविष्य में उन ऊंचाइयों तक पहुंचने की हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि क्या है, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। नहीं, बड़ा होकर मुझे अधिकारी बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो आज से हम अपना गोल सेट करके उस पर काम करेंगे, तभी हम भविष्य में अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, मतलब ऐसे सोचो जिनको आप पूरा कर सको। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। ऐसे लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है जो किसी के वर्तमान कौशल सेट या विशेषज्ञता के क्षेत्र में हो। मतलब किसी का हुनर तो है ड्राइंग एंड पेंटिंग में और सोच रहा है वो मूर्ति बनाने की कि भाई मैं पत्थर काट के मूर्ति बनाऊंगा, तो वो फेल हो जाएगा ना, उसका गोल जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी को पत्थर काट कर बहुत सुंदर मूर्ति बनाना आता है और वो सोचे कि मैं तो ब्रश और पेन से पेंटिंग करूंगा, तो वो वहाँ फेल हो जाएगा। यानी कि आपका जो एरिया है जिसमें आप परफेक्ट हो, उसी लाइन में आपको आगे बढ़ना है। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम। मतलब क्या होता है, निर्माण विशेषज्ञता में समय लगता है, मतलब हर चीज़ टाइम मांगती है। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। तो थोड़े से समय में एक एक्सपर्ट बन जाना जो है अनरियलिस्टिक है। मतलब हर चीज़ जो है समय मांगती है। कोई आज क्रिकेट भी अगर कोई खेलना चाह रहा है तो वो बचपन से प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो एक बड़ा खिलाड़ी बनता है। यानी कि हर चीज़ हमसे समय मांगती है। तो कोई भी जो गोल हम निर्धारित कर रहे हैं उसमें हम समय दे सकें, ऐसा वो होना चाहिए। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। यथार्थवादी होने से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होना आसान हो जाएगा। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव। डिफेंसिव मीन्स होता है जस्टिफिकेशन। ये कह रहा है इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, यदि मतलब हमारे मन में स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म। यदि रक्षात्मक और आक्रामक नहीं है, डिफेंसिव मीन्स रक्षात्मक और अग्रेसिव मीन्स आक्रामक। यदि रक्षात्मक और आक्रामक नहीं है, द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म, तो लक्ष्य में शायद यथार्थवाद का अभाव है। रियलिज्म मीन्स यथार्थवाद। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडियर टू दैट पिक्चर। हमारे मन में स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए और उस तस्वीर का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब हमारे माइंड में एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है और उसे हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मीन्स समयबद्ध। एस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। प्रत्येक लक्ष्य के लिए समय मानदंड स्थापित करें, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इससे फोकस और उत्तरदायित्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, फोकस मीन्स फोकस। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। वजन कम करने के लिए हम जानते हैं कि ये कैसे करना है। कोई डाइटिंग करेगा, कोई जिम जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई योगा करेगा। बट टू रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। कंसिस्टेंट मीन्स स्टीडी, निरंतर, लगातार। लेकिन लगातार समयबद्ध कार्यवाही के यह कभी भी वास्तविक नहीं बन सकता। मतलब अगर आप टाइम बाउंड एक्शन नहीं लेंगे, रोज नहीं जाएंगे, रोज उस दिशा में काम नहीं करेंगे, इट नेवर बिकम्स ए रियलिटी। तो ये कभी भी जो है रियलिटी नहीं बनेगा, मतलब कभी भी सामने से सच नहीं होगा। इट में भी एक्सरसाइज, यह व्यायाम तो हो सकता है। डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स, यह व्यायाम, आहार और तनाव मुक्त विचार हो सकते हैं। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। इन सबका अभ्यास और क्रियान्वयन बिना किसी हिचकिचाहट, हेजिटेशन होती है हिचकिचाहट, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट, डाउट और इनडिफरेंस बट विद इन ए डेडलाइन, बिना किसी हिचकिचाहट, संदेह, उदासीनता के करना होगा, लेकिन एक समय सीमा के भीतर और अंदर आपको करना होगा। विजन्स, विशेज, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। विजन, ख्वाहिशें, इरादे और सपने सब कीमती हैं, आर ऑल वैल्यूएबल, सब कीमती है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। वो क्या करते हैं,
वो हमें वे कल्पना को जगाते हैं और हमें यह परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच, के हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने के लिए हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट और स्ट्रेटेजीज। उसके लिए हमें, हालांकि वहाँ पहुँचने के लिए हमें जीवन छवियों को धरती पर लाने और अपनी रणनीतियों को निष्पादित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, हमारे द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा की गुणवत्ता, क्वालिटी मीन्स होती है गुणवत्ता एंड क्वांटिटी मीन्स होती है मात्रा, ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ, मतलब हम जो भी एनर्जी, हमारे द्वारा जो प्रस्तुत ऊर्जा की गुणवत्ता और मात्रा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट, वो सीधे परिणामों को प्रभावित करती है। लाइफ इज समथिंग लाइक ए ट्रम्पेट, इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी डोंट गेट एनीथिंग आउट। जीवन एक तुरही की तरह है, अगर हम अंदर कुछ नहीं डालते हैं तो हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब हम जीवन में जो डालेंगे वही हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आप जीवन में किसी लक्ष्य के प्रति काम करेंगे तभी वो लक्ष्य आप अचीव कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन भर दिन सो के गुजार देगा तो क्या होगा, वो कुछ ना हासिल कर सकेगा और उसका शरीर जो है, स्वास्थ्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा। आगे है सक्सेस इज ए वॉक इन द डार्क, सफलता अंधेरे में चलना है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, सही मुकाम पाना, कौशल में महारत हासिल करना और अगले स्थान पर पहुंचना। गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस मीन्स अगले स्थान पर पहुंचना। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से समस्या का सामना करते हैं और उससे निपटते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। हम जहाँ हैं, जहाँ हम होना चाहते हैं, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपने अगले कदम के लिए आधार तलाशें। वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग, फुटिंग मीन्स मतलब आधार तलाशें। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम अगला कदम उठाते हैं तो उसे बिना किसी, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट ए ब्रेक, विदाउट ए क्रैक, तो उसे बिना किसी दरार के हमें सहारा देना चाहिए और पकड़ना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बी स्मार्ट, इसके वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ आपको बता दिए। फिर भी किसी वर्ड के मीनिंग में आपको डाउट हो तो आप उस वर्ड को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके मीनिंग का आंसर मैं आपको दे दूंगी। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अदर चैप्टर्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2K Science को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।